वेलकम टू पायनियर क्लासेस। हम लोग बात करने वाले हैं आज से बायोलॉजी रिवीजन नोट्स। ये आपका लास्ट टाइम नोट्स है जो कि आपको काम करेगा। इस नोट्स का पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे प्राप्त कर सकते हैं 8651 636 970। इस पे आप इस पीडीएफ इसका प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग शुरू करते हैं अपना इस पाठ को। आपका पहला पाठ है जैव प्रक्रम। जैव का मतलब होता है सजीव से, और प्रक्रम का मतलब सजीवों के द्वारा किए गए कार्य से। तो सजीव किसको कहते हैं? तो आप सिंपल अगर सजीव को कहें तो जो जैव प्रक्रम को करता है, यानी जो जैव प्रक्रमों को करता है उसे हम सजीव कहते हैं, और जो जैव प्रक्रमों को नहीं करता है उसे हम निर्जीव कहते हैं। जैव प्रक्रम मतलब जो जीने के लिए किए गए कार्य होते हैं उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं, जैसे पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, नियंत्रण एवं समन्वय। ये सभी जीने के लिए इम्पॉर्टेंट काम हैं जो जैव प्रक्रम का अंतर्गत आएगा। इस पार्ट में हम लोग सबसे पहले पोषण की बात करेंगे, अर्थात सजीव कौन कौन से काम करते हैं। पोषण यानी भोजन करते हैं जिससे पोषण प्राप्त करते हैं। श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, नियंत्रण एवं समन्वय, ये सारे कार्य जैव प्रक्रम के अंतर्गत आएंगे। सबसे पहले पोषण को हम देखते हैं। पोषण के आधार पे जीवों को यानी सजीवों को दो प्रकार से बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया है। एक को स्वपोषण और एक को परपोषण। स्वपोषण हम उसे कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और परपोषण उसे कहते हैं जो किसी और को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, किसी और जीव को। स्वपोषण में मूल रूप से हरे पौधे, ग्रीन प्लांट्स आते हैं, और परपोषण में वो सारे पौधे या जंतुएं आते हैं जो किसी दूसरे पौधे से या किसी दूसरे जंतु से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले स्वपोषण जो अपना भोजन बनाते हैं वो किस रूप में बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? तो स्वपोषण हरे पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन का निर्माण पत्तियों में करते हैं, जिसके लिए उन्हें कच्चे सामग्री के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश और क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, और ये क्लोरोफिल पौधे के हरे पत्तियों में पाए जाते हैं। इससे उत्पाद जो बनता है वो ग्लूकोज C6H12O6, ऑक्सीजन और जलवाष्प बनता है। और इस प्रकार से स्वपोषी जो होते हैं वो अपना भोजन निर्माण करते हैं और अपने भोजन को अपने पत्तियों में स्टोरेज के रूप में जमा रखते हैं। वहीं परपोषण की बात करें तो परपोषण मूल रूप से 3 प्रकार के हैं: मृतजीवी, परजीवी और प्राणी संपोषण। मृतजीवी पोषण उसे कहा जाता है जो मरने के बाद किसी जीवों का अपघटन करता है या भोजन के रूप में मृत जीवों से अगर वो पोषण प्राप्त करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? मृतोजीवी। एग्जाम्पल याद रखना बहुत ज़रूरी है। स्वपोषी का एग्जाम्पल आपका हरा पौधा है। मृतजीवी का कवक और जीवाणु जो होते हैं वो मृतजीवी होते हैं। परजीवी जो किसी जीव के अंदर या जीव के साथ रह के उससे अगर भोजन प्राप्त करता है परंतु जीव को मारता नहीं है तो उसे हम परजीवी कहते हैं, जैसे गोल कृमि, जोक, ये सब परजीवी के उदाहरण हैं। प्राणी संपोषण जैसे जो जीव के साथ या जीवों से या जीव उत्पादों से अपना पोषण प्राप्त करता है उसे हम प्राणी संपोषण कहते हैं, जैसे अमीबा या मनुष्य। मनुष्य में पोषण विभिन्न चरण हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं मनुष्य में पोषण। इससे पहले आपको उससे याद रखना सबसे इम्पोर्टेंट है स्वपोषी कौन है, हरे पौधे। मृतजीवी कौन है, कवक और जीवाणु। परजीवी कौन है, गोल कृमि और जोक। प्राणी संपोषण, अमीबा और मनुष्य। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मनुष्यों में पोषण के चरण। तो मनुष्य पोषण को 5 चरणों में पूरा करता है। पहला अंतग्रहण, मतलब मुख द्वारा जब भोजन को हम शरीर के अंदर डालते हैं तो उसे हम अंतग्रहण की क्रिया कहते हैं। पाचन, उसका पाचन शुरू होता है। फिर जब पचने लगता है तो वो छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ जाता है, पोषक तत्वों में बढ़ जाता है, और उसका फिर हमारे क्षुद्रांतों द्वारा, रंसांकुरों द्वारा, ये एक प्रकार का ऊतक है जो अवशोषण का कार्य करता है। फिर वो सारे अंगों में फैल जाता है, अर्थात कोशिकाओं में मौजूद पोषक तत्व से जीव द्रव्य का निर्माण होता है, इसे स्वांगीकरण कहते हैं। और बहिष्करण, जो अपशिष्ट बच जाता है उसे मल द्वार द्वारा अनपचे भोजन को बाहर निकालना बहिष्करण कहलाता है। तो मनुष्य में पोषण के कितने चरण हैं? 5 चरण। कौन कौन सा चरण? अंतग्रहण,
पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिष्करण। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा एक शर्त दिया गया है जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया भी कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ मिलकर सौर ऊर्जा और क्लोरोफिल की सहायता से ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जलवाष्प का निर्माण करता है। आगे हम लोग बात करते हैं पाचन कैसे होता है। तो पाचन अंग का आपको नाम याद रखने हैं, उससे कौन सा एंजाइम मतलब कौन सा रसायन स्रावित होता है ये याद रखने हैं, और इसके प्रभाव क्या है मतलब उस रसायन का कार्य क्या है ये आपको याद रखने हैं। तो पहला जो अंग है वो है लार ग्रंथि जो मुंह में होता है, इससे एमाइलेज एंजाइम निकलते हैं। कौन सा एंजाइम? एंजाइम का मतलब रसायन, ठीक है। तो कौन सा एंजाइम निकलते हैं? एमाइलेज। और इसका मूल काम होता है मंड का पाचन करना। क्या होता है? मंड का पाचन करना। जठर ग्रंथि जो आमाशय में पाया जाता है और इससे जो एंजाइम निकलते हैं जिसको जठर रस कह सकते हैं, तो इससे जो एंजाइम निकलते हैं उसमें 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं, रसायन होते हैं, पेप्सिन, म्यूकस और HCl। और ये जो पेप्सिन है वो प्रोटीन का पाचन करता है, म्यूकस आमाशय की दीवारों की रक्षा करता है और HCl माध्यम को अम्लीय बनाता है तथा जीवाणुओं को मारता है ताकि आसानी से पाचन हो सके। यकृत से जो एंजाइम निकलता है उसे हम पीतरस कहते हैं। यकृत से पीतरस निकलता है जो वसा को तोड़ने का काम करता है और माध्यम को क्षारीय बनाता है। वहीं अग्नाशय से ट्रिप्सन और लाइपेज एंजाइम निकलता है जो प्रोटीन का पाचन करता है तथा लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन करता है और वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल का निर्माण करता है। यहाँ पे याद रखिए पेप्सिन भी प्रोटीन का पाचन करता है और ट्रिप्सन भी प्रोटीन का पाचन करता है, परंतु जो पेप्सिन है वो आमाशय में निकलता है, आमाशय का एंजाइम है, जबकि ट्रिप्सन है जो अग्नाशय का एंजाइम है। ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है। आगे छोटी आंत, छोटी आंत से जो निकलता है वो है आंत रस। क्या है? आंत रस जो भोजन का पूर्ण पाचन करता है। छोटी आंत से निकलने वाला कौन सा एंजाइम है? आंत रस जो भोजन का क्या करता है? पूर्ण पाचन करता है। तो यहाँ पे आपको याद रखने वाली चीज़ें क्या है? कौन से अंग से कौन सा एंजाइम निकलता है? लार ग्रंथ से क्या निकलता है? एमाइलेज। जठर ग्रंथि से क्या निकलता है? पेप्सिन, म्यूकस और HCl। यकृत से क्या निकलता है? पीतरस। अग्नाशय से क्या निकलता है? ट्रिप्सन, लाइपेज। छोटी आंत से क्या निकलता है? आंतरस। ठीक है। इन सभी एंजाइमों का कार्य क्या क्या है? तो लाइपेज का काम क्या है? मंड का पाचन। पेप्सिन का काम क्या है? प्रोटीन का पाचन। म्यूकस का काम क्या है? आमाशय की दीवारों की रक्षा करना। HCl का काम क्या है? तो भोजन को अम्लीय बनाना या जीवाणुओं को मारना। पीतरस का काम क्या है? वसा को तोड़ना तथा माध्यम को क्षारीय बनाना। वहीं ट्रिप्सन का क्या काम है? प्रोटीन का पाचन करना। लाइपेज का क्या काम है? वसा का पाचन करना या वसा अम्ल और ग्लिसरॉल का निर्माण करना। और आंतरस का क्या काम है? भोजन का पूर्ण पाचन आंत में होता है। ठीक है, छोटी आंत में। आगे अब हम लोग ये आपका जो इस चीज़ को अगर पूरी तरह से आप समझना चाहते हैं तो आप लाइव क्लास वाले वीडियोज़ को देखें। इसमें आपको क्या है पूरा का पूरा कहाँ गया था? कहाँ गए थे? अभी नहीं था, ऊपर है। ऊपर है।